नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बीपीएससी म्यूज़िक टीचर 2.0 के लिए कुछ एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस करने वाले हैं और आज मैं टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। कल भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने 100 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवाए थे। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करना तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो जैसे एक क्वेश्चन जो था उसमें ये पूछा गया था कि प्राचीन श्रुति का जो स्वर स्थान था वो पूछा हुआ था और मैंने आधुनिक के हिसाब से जवाब दे दिया था। तो अगर ऐसे मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि 100 के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है। पर उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि ऐसी गलतियाँ ना हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पंचम की आंदोलन संख्या है, तो इसमें आंदोलन संख्या की बात हो रही है, तो इसका आंसर है 360। ऐसे ही आपको सारे स्वरों की जो आंदोलन संख्या है वो पता होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्रंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, पंडित दामोदर कृत ग्रंथ है। तो देखिए ये संगीत परिजात जो है वो अहोबल जी ने लिखा है, तो ये तो नहीं होगा। वहीं संगीत रत्नाकर भी शारंगदेव जी का लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ है। ये बी जो ऑप्शन है ना वो संगीत राज नहीं संगीत दर्पण है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं और इसका आंसर जो है वो बी ही होगा। पंडित दामोदर जी ने ही संगीत दर्पण ग्रंथ लिखा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार पंचम किस श्रुति पर स्थापित होता है। तो ये अगर आधुनिक के हिसाब से पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर है 30। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेहर घराने से संबंधित कलाकार कौन है। तो ये क्वेश्चन जो है वो घराने से रिलेटेड है। अगर आपने मेरा घराने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी जाके देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है उस्ताद अली अकबर खान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारती के लेखक कौन थे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने ग्रंथों के बारे में पढ़ा है तो इसका आंसर है अभिनव गुप्ता जी। राग दर्पण के लेखक, इधर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो राग दर्पण के जो लेखक हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर है सी। भट्ट नायक के रस संबंधी मत को क्या कहते हैं। रस से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है और इसका एक डिटेल पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर किया हुआ है, जहाँ पे ये सारे जो मत हैं मैंने उसमें बताया हुआ है। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए और जो थ्योरी है वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मुक्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या। संचारी भावों की जो संख्या है वो कितनी है, टोटल 33 है। चिट्ट स्वर में जाति का सम्मिलित निम्नलिखित में से किस अंग अथवा रचना में है। ये जो है ये हमारे साउथ इंडियन मतलब कर्नाटक संगीत से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर है चिट्ट तानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पण पंचमम किस राग के अनुरूप है। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं कर्नाटक राग में से है, तो ये पूछा जा रहा है किस राग के अनुरूप है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भैरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत चंद्रिका के ग्रंथकार कौन है। तो इसका राइट आंसर है दामोदर मिश्र। ओके, तो ग्रंथ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपने ग्रंथ के बारे में अच्छे से पढ़ा हो और कुछ भी मिस ना किया हो। ये मट कोकिला एक प्राचीन वीणा है। तो ये एक प्राचीन क्या है, एक वीणा है। वीणा से रिलेटेड भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। वाद्य मिलावू के लिए 2009 में पद्मश्री से पुरस्कृत कलाकार, इधर अब ये पूछा जा रहा है कि पद्मश्री जो है वो वाद्य मिलावू के लिए किसको मिला था, वो भी देखिए ईयर भी इधर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये असर्शन और रीज़न के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं। कला तभी सौंदर्य कहलाती है जब कलाकार अपने मन में उठने वाले भावों को तुलिका रंग शब्द ध्वनि आदि के माध्यम से दर्शकों श्रोताओं तक पहुंचाने में सफल होता है।
और रीज़न दिया है, मतलब तर्क दिया हुआ है इसका, कलाकार और प्रेक्षक के भावों में तदातपम आवश्यक है। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, और मतलब ये पूछा जा रहा है कि अगर स्टेटमेंट दिया है तो क्या ये जो रीज़निंग इसकी दी है वो सही है या गलत है, तो हमें उस हिसाब से आंसर देना है। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट और रीज़निंग है वो बिल्कुल सही है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शारंगदेव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो शारंगदेव ने 63 अलंकारों का वर्णन किया है। सौंदर्य रस एवं संगीत पुस्तक की लेखिका, अब इधर लेखिका के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो आप थोड़ा सा इधर एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं कि वो ऑब्वियसली वो फीमेल ही होंगी, राइट। तो इसका आंसर है प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा जी। इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप मेक श्योर कीजिए जीवनी जो है वो किसी की भी ना छोड़िए। अब इधर पूछा है अवाप एक डैश है। इधर ये पूछा है कि अवाप क्या है। ये अवाप जो है ये ताल के 10 प्राण अगर आपने पढ़े हैं तो उसके अंदर क्रिया का ही एक टाइप है। तो इसका आंसर है सशब्द क्रिया। अवाप एक सशब्द क्रिया है। इसमें मैच द फॉलोइंग वाला ये क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। जाकिर हुसैन जी का संबंध ऑब्वियसली तबला से होगा, तो ए हम देखते हैं 4 किधर किधर है। तो इधर देखिए, इधर भी है और इधर भी है। अगर आपको पता होगा पागल दास जी का संबंध जो है वो पखावत से है, तो डी का आंसर जो है वो 3 होगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो ये आंसर जो हमारा डी है वो सही होगा। ये इधर भी है, बट जाकिर हुसैन ऑब्वियसली तबले से संबंध रखते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो है डी। फर्रुखाबाद घराने के तबला वादक, तो इसका आंसर है उस्ताद इलियास हुसैन। कल नेक्स्ट क्वेश्चन है काल क्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। ओके, तो ये हमें एक तरीके से टाइम लाइन, मतलब पीरियड के हिसाब से हमें ये क्रमबद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो भरत जी का होगा, देन मतंग, देन जयदेव जी एंड देन शारंगदेव जी। तो बी जो है वो हमारा राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि शारंगदेव नहीं हो सकता, वो 13th सेंचुरी या 12th सेंचुरी का जो ये इनका ग्रंथ है वो लिखा गया है। और मतंग भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 6th सेंचुरी का है। तो भरत जी का जो काल है वो सबसे पुराना है। तो यही आंसर, अगर आप कुछ भी नहीं आता तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि भरत जो है वो सबसे पुराने हैं, तो इस हिसाब से आप इसका आंसर बहुत ईजिली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावों को उद्दीपित करने में सहायक है। अब ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये रस और भाव से आया हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो है विभाग। भाव से रिलेटेड भी मैंने एक थ्योरी का पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके अभी चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत रत्न उपाधि से विभूषित प्रथम संगीतज्ञ कौन थे? तो इसका आंसर बहुत ईजी है और इसका आंसर है MS सुब्बालक्ष्मी जी। आपको भारत रत्न से रिलेटेड जितने भी संगीत के क्षेत्र में एटलीस्ट जितने अवार्ड जिन जिन को कब मिले हैं ये आपको पता होना ज़रूरी है, तो आप ये ध्यान से पढ़ के जाइएगा। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर है भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित है? अगर आपने रविशंकर जी की जीवनी पढ़ी है तो आपको पता होगा इनका संबंध जो है वो मेहर घराने से है। इन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है संगीत परिजात किसने लिखा है? तो इसका आंसर है पंडित अहोबल जी ने। कौन सा वाद्य तंत्र वाद्य नहीं है? तो देखिए, ये भी तंत्र वाद्य है, ये भी रावण हत्ता राजस्थान का एक लोक वाद्य है, ऐसा बोला जाता है। ये भी है, पुंगी जो है वो तंत्र वाद्य नहीं है। पुंगी इज द राइट आंसर। भगत गान विधा मूलतः कहाँ से संबंधित है? ये यूपी से संबंधित है। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये लोक संगीत का क्वेश्चन है। तो अगर आपने अलग अलग प्रदेश के लोक संगीत या लोक नृत्य या लोक वाद्य के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप वो ज़रूर पढ़ के जाइए। मेहर घराने में प्रयुक्त सितार में कितने पर्दे होते हैं? ये क्वेश्चन है हमारा इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड और इंस्ट्रूमेंट के घराने से रिलेटेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 24। इस घराने में कितने पर्दे होते हैं? सितार में 24 पर्दे होते हैं। प्राचीन श्रुति विभाजन में माँ किस श्रुति
पर होता है? तो इसका आंसर है 13वीं श्रुति पे। ओके, कौन सा राग औडव जाति का नहीं है? तो देखिए देशकार और भूपाली तो बिल्कुल है, और इवन मालकौंस भी है, तो बचा क्या? शंकरा। ओके, रेगा म प ध किस राग के स्वर हैं? तो ये जो है नट भैरव राग के स्वर हैं। पंचम वेद किसे कहते हैं? नाट्य शास्त्र को जो है वो पंचम वेद भी बोला जाता है। सामगान के प्रकार के बारे में इधर पूछा जा रहा है। तो सामगान के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। ओके, सामगान का प्रथम स्वर किस लौकिक स्वर से साम्य रखता है? तो इसका आंसर है ग। वीणा के तार पर गुड़ुच से ऋषभ की दूरी, तो इधर उसकी बनावट के बारे में बात हो रही है और उसके तार से रिलेटेड बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 32 इंच। प्राचीन काल के अनिबद्ध गान के भेद हैं। प्राचीन काल में अनिबद्ध गान के कितने भेद होते थे? 5। ओके, मध्यम ग्राम से कौन सा स्वर एक श्रुति नीचे होता है? तो इसका राइट आंसर है प। ध्रुपद की संगत किस वाद्य पर की जाती है? ध्रुपद की संगत जो है वो पखावज वाद्य पर की जाती है। संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? संगीत रत्नाकर में कितने चैप्टर्स हैं, इधर ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 7। ओके, इधर पूछा है गीत के कितने प्रकार हैं? तो गीत के प्रकार जो हैं वो टोटल 2 माने जाते हैं। ग ती ट किस ताल के ठेके में प्रयोग होता है? ये बोल जो है वो धमार ताल में प्रयोग होता है। सारे गामा गरे सा, अब देखिए ये जो फ्रेज दिया है ना, इसमें कहीं पे भी कोमल वगैरह का साइन नहीं है, तो इसको आंसर करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको अभी हम होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आगरा घराने के कलाकार नहीं है? बड़े गुलाम अली खान जी जो है वो आगरा घराने से संबंध नहीं रखते हैं, क्योंकि इनका संबंध पटियाला घराना से है। अगर आपने मेरा आगरा घराने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी जाके चेक कीजिए। इसमें मैच द फॉलोइंग है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ध्रुव गीति के बारे में नाट्यशास्त्र में बात हुई है। ओके, तो हम सी को पहले मैच करते हैं। सी का 2 ऑप्शन किधर है? तो देखिए यही इसका आंसर है। मतलब जाति राग जो है वो जाति गायन से ही रिलेटेड होगा ऑब्वियसली। ठुमरी को जो इन्वेंट किया था वो किसने किया था? वाजिद अली शाह जी ने इन्वेंट किया था। तो अगर आपने मेरा ठुमरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ध्रुव गीत ऑब्वियसली नाट्य शास्त्र से, और अंतर्गंधार जो है वो विकृत स्वर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। तो रे धा कोमल, ये मे तीव्र नहीं, ये मा तीव्र है। ओके, और रेगा ध कोमल म तीव्र। तो अब देखिए रे धा कोमल और मा तीव्र, इसका संबंध कहीं ना कहीं पूर्या धनाशी से होगा, राइट। मानी वर्जित है, मतलब ये हमारा भूपाली से संबंध रखता है। ओके, और वहीं रे गा धा कोमल है और मा तीव्र है, तो वो क्या हो जाएगा? तोड़ी। रे प वर्जित है तो मालकौंस। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, क्योंकि ए का 2 है, मतलब रेधा कोमल म तीव्र कौन से राग में है? पूर्या धनाश्री में है। बी का 3 है, मतलब रे गा धा कोमल में, मतलब रे गा धा कोमल म तीव्र किस में है? तोड़ी में है। और मानी वर्जित कहाँ पे है? मानी वर्जित जो है वो भोपाली में है, और रेपा वर्जित कहाँ है? मालकौंस में है। अब ये फिर से स्टेटमेंट और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। रस निष्पत्ति के लिए राग में बंदिश एक महत्वपूर्ण अंग है। बंदिश के स्वर, ताल, लय, शब्द, तान, अलंकार, काकू भेद सभी के उचित एवं समानवत प्रयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो हमें ये बताना है कि इसमें सही क्या है। तो दोनों ही स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है, तो ए एंड आर दोनों सही है। अब हमें ये बताना है, क्रम से इसको हमें अरेंज करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो ताल की जाति से पूछा गया है, तो हमें ये उस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए पहले ऑब्वियसली 3 होगा, देन 4 होगा, देन 5, देन 7। तो ये हमारा राइट आंसर है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।